चलो बच्चों, तो अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो उसको देख रहे हैं हम। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। क्या बोला हुआ है? एंगल बी एंड एंगल क्यू कैसे हमारे पास एक्यूट एंगल्स है। चलो तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें? तो कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारा होगा ट्राइंगल ए बी सी। बट एंगल बी कौन सा लेना है हमें? एक्यूट एंगल। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखना है ना। हर बार हमारी हैबिट रहती है एंगल बी को 90 डिग्री बनाने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल बी हमें कौन सा बोला हुआ है? एक्यूट एंगल। तो एंगल बी यहाँ पे रहेगा और सी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एंगल बी यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी जगह पे आप लिख सकते हैं, बट वो एक्यूट होना चाहिए, 90 डिग्री पे नहीं आना चाहिए। चलो एंगल सी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास एंगल क्यू। तो पी क्यू आर। एंगल आर को हमने 90 डिग्री बना लिया। ये जो एंगल क्यू है और एंगल बी है, दोनों को हमने एक्यूट एंगल बना लिया हुआ है। नेक्स्ट हमें बोला हुआ है सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। तो चलो कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। और हमें क्या प्रूव करना है? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि साइन बी का क्या होगा। तो साइन बी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? तो कि इसके रेशियो के लिए हमारे पास एक ट्रिक थी। कौन सी ट्रिक है अपने पास? तो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये याद रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख के ये समझ सकते हो। चलो फर्स्ट वाला जो मैंने सर्कल किया, P अपॉन H, दैट इज द साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या रहेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो तो वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज रहने वाला है, परपेंडिकुलर एंड बेस। चलो तो अभी साइन बी बोला है, थीटा की जगह पे कौन सा दिया हुआ है हमें? बी। तो बी को हमें थीटा मानना है। तो एंगल बी को हमने थीटा मान लिया। हाइपोटेन्यूज अपना 90 के अपोजिट साइड होगा। दो थीटा के बीच में जो साइड आ रही है वो बेस बन जाएगा और जो बचा वो परपेंडिकुलर। सिमिलरली इन सेकंड ट्रायंगल, तो कि उधर क्यू को थीटा मानना है हमें, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दो थीटा के बीच में जो साइड आ रही है वो बेस और रिमेनिंग जो बचा वो हमारे पास परपेंडिकुलर रहा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, तो कि sin b इज इक्वल्स टू p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। तो sin b की जगह पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू sin q। तो sin q का बता सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, PR अपॉन PQ। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं PR अपॉन PQ। ओके, चलो इतना करने के बाद क्या करना है आपको? तो कि यहाँ पे AB एंड PR को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ओके, इतना आपको करना है। क्या करना है? AB एंड PR की प्लेस चेंज कर देना है एंड देन उसके बाद इसके इक्वल हमें क्या अज्यूम करना है? तो कि इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, उसके इक्वल हमें क्या लिख देना है? K कांस्टेंट। चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? हमारे पास K आ रहा है। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू K, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K। तो AC इज इक्वल्स टू का क्या होगा यहाँ पे? AC इज इक्वल्स टू, तो PR यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो K PR लिख सकते हैं और यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू K PQ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने AC एंड AB की वैल्यू निकाली, वो क्या आ रही है? तो ये K PR आ रहा है और एक K PQ आ रहा है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो कि नेक्स्ट में हमें पाइथागोरस अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास AC AB PR PQ है। देखो AC और AB है, राइट। BC हमें फाइंड आउट करनी है साइड। तो दो साइड जब गिवन है और थर्ड साइड जब फाइंड आउट करना है, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो फर्स्ट ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, है ना, ये हमारा पाइथागोरस होगा। कौन सी साइड फाइंड आउट करना है? BC साइड फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। चलो तो क्या होगा यहाँ पे, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। चलो नेक्स्ट वन, तो कि BC इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो स्क्वायर है, इस तरफ आके क्या बन जाएगा यहाँ पे रूट, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। चलो BC इज इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, तो कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, है ना। चलो अभी नेक्स्ट अभी क्या करना है, तो कि दूसरा ट्रायंगल हमें देखना है और सेकंड ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो उधर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलो यहाँ पे कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है हमें, QR स्क्वायर, तो इसके इक्वल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर इस तरफ आगे माइनस, सो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो QR इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि स्क्वायर यहाँ पे इस तरफ आया तो क्या बन जाएगा रूट, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन क्या करना है, तो कि इक्वेशन 1 और 2 को हमें डिवाइड करना है, राइट। क्यों डिवाइड करना है, तो कि देखो यहाँ पे हमें AC अपॉन PR है, AB अपॉन PQ है, तो थर्ड साइड भी वैसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड साइड को हम डिवाइड करके लिख रहे हैं यहाँ पे। चलो क्या होगा, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू, BC की वैल्यू क्या है अपने पास, तो कि रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अभी तो कि नेक्स्ट क्या करना है, तो कि आगे हमने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट किया हुआ है, तो कि AB एंड AC दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट किया हुआ, तो वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे AB एंड AC की जगह पे पुट अप कर सकते हैं। तो चलो AB इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास KPQ, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर देंगे, तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC की जगह पे K स्क्वायर PR स्क्वायर। इसमें है तो कि रूट में है, डिनोमिनेटर अपना जो है वो एज इट इज रहेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इन रूट। चलो नेक्स्ट वन, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू, K स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो K स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, रूट लग जाएगा अपॉन इन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। चलो BC अपॉन QR क्या लिख सकते हैं हम, तो कि K स्क्वायर का रूट निकल के क्या होगा K लिख सकते हैं, रूट में क्या बचा अपने पास, हाँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, तो कि यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, नहीं निकलेगा ऐसे, क्योंकि दोनों का सेपरेट स्क्वायर है और बीच में माइनस की साइन है। वो कब कैंसिल होता है, तो कि ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर होल स्क्वायर रहता है ना, तभी हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, जो अपना है वही लिखेंगे हम, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखो रूट में दोनों वैल्यू सेम है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K। चलो BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K मिल गया हमें। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर A, इसको इक्वेशन नंबर B दे रहे हैं। आप देखो इक्वेशन A एंड B पे से हम क्या लिख सकते हैं, तो कि दोनों के इक्वल K है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या होगा, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना, कि K की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, BC अपॉन QR को। तो ये हमें मिला साइड्स, एंड आप देख सकते हो ट्रायंगल की AC अपॉन PR, AC अपॉन PR
AB अपॉन PQ, ये AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR है ना। तो ये तीनों साइड्स क्या है, तो कि साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है, देन दैट मींस क्या होगा, तो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ऐसा हमारा कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में आ रहा है। ओके, ट्रायंगल में ऐसा आ रहा है कि ये सिमिलरिटी रूल बन रहा है, अगर साइड्स हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही है तो हम लिख सकते हैं बाय SSS रूल। SSS दैट मींस आपको पता होगा 9th में कंसेप्ट अपना आ गया है साइड साइड साइड, बट उधर हमारा कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, इधर हमारा सिमिलरिटी आ रहा है, राइट। तो बाय SSS रूल हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें जो प्रूव करना है वो लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, है ना। तो जैसे उधर हम क्या लिखते थे CPCT, तो यहाँ पे क्या होगा CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2।